सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। एक 26 वर्षीय युवक पिकअप वाहन को लेकर सीधा थाने के अंदर प्रवेश करने लगता है। थाने के अंदर इस तरह से प्रवेश करने की ना तो उसने किसी से इजाज़त ली थी और ना ही किसी से पूछा था। सीधा थाने के अंदर एक वाहन को आता देख पुलिस उठ खड़े होते हैं और वो तुरंत उस पिकअप वाहन को रुकाने लगते हैं। जैसे ही पिकअप वाहन वहाँ पर वो युवक रोकता है और पुलिस उसके नज़दीक पहुँचती है, पुलिस पूछने लगती है कि दरअसल थाने के अंदर इस तरह से सीधा गाड़ी लाने का क्या मतलब है? तुमने किसी से पूछा या फिर किसी से इजाज़त दी? इतना सुनते ही वह 26 वर्षीय युवक अपने पिकअप वाहन से नीचे उतरता है और अब जो वो पुलिस वालों से कहने वाला था उसको सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाने वाले थे। दरअसल पुलिस वालों के इतना पूछने पर वो बताता है कि जिस पिकअप वाहन को लेकर मैं अंदर प्रवेश किया हूँ, दरअसल इसमें 2 शव रखे हुए हैं और इनको मैंने ही मारा है और मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इतना सुनते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि दरअसल एक ऐसा आरोपी जिसने खुद घटना को अंजाम दिया और खुद एक वाहन में दोनों शवों को लाद कर सीधा थाने के अंदर चला आया। आनन फानन में पुलिस उस युवक को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो बॉडी होती है उनका पंचनामा कर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आगे पुलिस उससे गहनता से पूछताछ करने लगती है कि दरअसल तुमने ये सब कुछ क्यों किया और ये जो दोनों मृतक हैं ये है कौन। इसके बाद दोस्तों जो वो सनसनीखेज खुलासा करता है उसको सुनने के बाद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दरअसल अपना सगा कोई ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है क्या? क्या है ये पूरा मामला? और जो 2 शवों को वो पिकअप वाहन में लाद कर युवक लाया था वो किसके थे और क्यों उसने इस घटना को अंजाम दिया था? आइए इसको विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, यह हरियाणा के सिरसा जिले की है। सिरसा जिले का एक क्षेत्र लगता है सिकंदर और सिकंदर क्षेत्र के अंतर्गत थेहड़ गांव आता है। थेहड़ गांव का रहने वाला एक 26 वर्षीय युवक जिसका नाम राजकुमार होता है, बीते दिनों 28 नवंबर की बात है जब सुबह करीब 9 बजे वह पिकअप वाहन में 2 शवों को लाद कर सीधा सदर थाने पहुंचता है और सदर थाने में बिना किसी से पूछे, बिना किसी अनुमति लिए वो अपने पिकअप वाहन को लेकर सीधा थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है। थाने के अंदर इस तरह से अचानक किसी वाहन को आते देख पुलिस तुरंत उठ खड़े होते हैं और वो उस पिकअप वाहन को रुकाने लगते हैं। जैसे ही पिकअप वाहन खड़ा होता है पुलिस पिकअप वाहन के पास पहुंचती है और उस आरोपी युवक से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी से पूछे, बिना किसी से इजाज़त लिए इस तरह से थाने के अंदर वाहन को लाने की। बस पुलिस जैसे इतना पूछती है वह 26 वर्षीय युवक राजकुमार अपने पिकअप वाहन का गेट खोलकर नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद अब वो जो पुलिस से बताने वाला था उसको सुनकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल दोस्तों जो पिकअप वाहन का जो चालक होता है 26 वर्षीय राजकुमार, वो पुलिस से बताता ये है कि जिस पिकअप वाहन को लेकर मैं थाने के अंदर प्रवेश किया हूँ, दरअसल इसमें 2 शव रखे हुए हैं, एक महिला का है और एक पुरुष का, और इन दोनों को मैंने ही मारा है। तुरंत इन दोनों के शव को पिकअप वाहन से नीचे उतार लीजिए। अब वो पुलिस को आदेश दे रहा था कि जल्दी से मेरी पिकअप वाहन से इन दोनों शवों को उतार लीजिए। इतना सुनते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि दरअसल एक ऐसा आरोपी जिसने खुद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद उसने दोनों शवों को एक पिकअप वाहन में लाद कर और सीधा थाने में सरेंडर करने चला आया। बस इतना सुनते ही पुलिस आओ देखती है नताओ सबसे पहले तो उस 26 वर्षीय आरोपी युवक राजकुमार को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के उपरांत पुलिस उस पिकअप वाहन से दोनों शवों को नीचे उतरवा कर उनका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज देती है। जब पुलिस उस 26 वर्षीय युवक राजकुमार से पूछताछ करने लगती है तो दरअसल उस आरोपी युवक के द्वारा बताया ये जाता है कि इसमें जो महिला का शव है दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि 42 वर्षीय मेरी माँ अंगूरी देवी है, और दूसरा जो युवक का शव है वो मेरी बगल का रहने वाला पड़ोसी यानी कि मेरी माँ का प्रेमी लेखराज है जिसकी उम्र 45 वर्ष की है।
वह 26 वर्षीय आरोपी युवक राजकुमार बताता है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी शादी से पहले से ही मेरी मां का मेरे घर के बगल में रहने वाले 45 वर्षीय युवक लेखराज से प्रेम संबंध था और वो लगातार उससे मिला जुला करती थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार मैंने अपनी माँ से इस बात का विरोध किया। मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ, ये सब कुछ करना अच्छा नहीं है, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं और आप ऐसे प्रेम संबंधों का खेल खेल रही हैं। पूरा समाज हंस रहा है, गली मोहल्ला पूरा आस पड़ोस के लोग हंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। जब मैं कहीं निकलता हूँ तो लोग बाग मुझे ताने बाने कसते हैं, लोग बाग हमें उल जलूल बोलते हैं कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे बगल पड़ोसी लेखराज से प्रेम संबंध है, उससे अफेयर है, ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आती है। तो माँ ऐसा मत करो। तब राजकुमार बताता है कि माँ को कई बार जब मैं इस बात को समझाया तो माँ मुझे सांत्वना देती रही कि चलो ठीक है बेटा, अब दोबारा कभी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी, अब मैं समझ जाऊंगी, अब ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। माँ के सांत्वना देने के बाद आरोपी राजकुमार बताता है कि मैं अक्सर शांत हो जाया करता था और एक उम्मीद रहा करती थी मन में कि हो सकता है मेरी माँ अब शांत हो जाए और अब अपने आप को समझा ले, शायद अब ऐसा ना करे। लेकिन राजकुमार बताता है कि मेरी माँ कहाँ सुधरने वाली थी। मुझे क्या पता था कि वो मुझे सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है, बल्कि वो लगातार अपने प्रेमी युवक लेखराज के साथ प्रेम संबंधों में रहती थी। मेरी माँ का जब भी दिल करता वो अपने प्रेमी लेखराज को अपने घर बुला लिया करती थी और घर में ही उसके साथ रंगरलियां मनाया करती थी। देखते देखते कई वर्ष बीत जाते हैं। इस बीच में जो आरोपी 26 वर्षीय युवक राजकुमार है वो बताता है कि मेरी शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद अब मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ हो जाता है और मैं घर से बाहर निकलकर अक्सर कामकाज के लिए चला जाया करता था। इस बीच में कई बार जब काम से वापस आने के बाद अपनी पत्नी के साथ में बैठा करता था तो मेरी पत्नी मुझसे बताया करती थी कि दरअसल एक चाचा जी हैं जो अक्सर अपने घर आया जाया करते हैं, वो कौन है। मैंने कई बार अपनी पत्नी से झूठ बोला और बताया कि दरअसल वो पड़ोस के रहने वाले बड़े ही सम्मानित एक चाचा जी हैं जो अपने घर से उनका काफ़ी अच्छा लगाव है तो इसलिए चले आया करते हैं। तो मेरी पत्नी मेरी बात को मान जाया करती थी। लेकिन फिर से जब लगातार मैं अपने काम पर चला जाया करता था तो मेरी माँ मेरी गैर मौजूदगी में अपने उस प्रेमी युवक लेखराज को घर में बुला लिया करती थी। मेरी पत्नी ये सारा तरह तमाशा काफ़ी लंबे समय से देख रही होती है। अब जो उसका शक होता है वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है और इस बीच में मेरी पत्नी मुझे कई बार कहती है कि दरअसल आप जो बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला समझ में आ रहा है। जब पत्नी कई बार अपने पति से इस बात की शिकायत करती है तो पत्नी की इस बात से वो आहत हो जाता है और फिर से अपनी माँ को समझाने का काम करते हैं कि माँ, पहले तो मैं शादीशुदा नहीं था तब तो ठीक था, लेकिन अब घर में एक और जो है औरत आ गई है और आप सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, बताइए उस पर क्या असर पड़ेगा। मेरी गैर मौजूदगी में आप उसको बुलाती हैं और मान लीजिए आज आपके साथ वो कर रहा है, कल आपकी बहू है, उस पर भी कोई बुरी नीयत रखे तब आपको कैसे लगेगा। तो क्या आप खुद अपने घर को बर्बाद करना चाहती हैं। फिर से हमेशा की तरह राजकुमार को उसकी मां के द्वारा आश्वासन मिलता है और कहा यह जाता है कि चलो ठीक है अब नहीं होगा, लेकिन उसकी मां कहाँ सुधरने वाली थी। आरोपी युवक राजकुमार के द्वारा बताया यह जाता है कि लगातार पत्नी के कहने के बावजूद मैंने मां को कई बार समझाया कि मां, अब तो आपकी इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, आपके घर में बहू बेटे हैं, तो अब तो ऐसा काम बंद कर दो, सामाजिक दृष्टिकोण से ये कतई अच्छा नहीं है। लेकिन माँ के द्वारा मुझे सिर्फ आश्वासन ही मिलता था, बल्कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने इस घटना को कब और कैसे क्यों अंजाम दिया। तब आरोपी युवक राजकुमार के द्वारा बताया यह जाता है कि दरअसल बीते दिनों 27 और 28 नवंबर की मध्य रात्रि की बात है, जब राजकुमार काम करके अपने घर आता है और खाता पीता है, सबसे बातचीत करता है और आराम से सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ अपने कमरे में चली जाती है और बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। इस बीच में मध्य रात्रि के दौरान जो उसकी माँ होती है अंगूरी देवी, वो अपने प्रेमी युवक लेखराज को, जो पड़ोस का रहने वाला होता है, लेखराज को घर बुला लेती है और दोनों अपने कमरे में जाते हैं और वहीं पर
वो बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक जो आरोपी युवक है राजकुमार, उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर निकलता है। तो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ उसका ध्यान जाता है तो सुनता है कि दरअसल इस कमरे से दो लोगों की बातचीत करने की आवाज़ आ रही है। वो उस कमरे की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकता है तो देखता है कि उसकी माँ अपने प्रेमी युवक लेखराज के साथ कमरे में है। इतना देखते ही राजकुमार के द्वारा बताया जाता है कि मेरा पारा हावी हो जाता है। उस समय मुझे कोई सूझबूझ नहीं आ रही थी कि मैं इतने वर्षों से लगातार अपनी माँ को समझाने का काम कर रहा था। लगभग 10 से 15 साल हो गए। मैं 15 साल से अपनी माँ से मिन्नतें कर रहा हूँ कि माँ सुधर जाओ, ये ठीक नहीं। लेकिन मेरी माँ जब मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी और मेरा कहना नहीं मान रही तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता है और फिर मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर और कमरे के अंदर एक दुपट्टे से गला कसकर दोनों को मैं मार देता हूँ। मारने के बाद आरोपी युवक राजकुमार के द्वारा दोनों का शव पिकअप वाहन में लाद कर और सीधा थाने में ले जाकर जो है पहुंचा दिया जाता है। आरोपी युवक राजकुमार के द्वारा बताया जाता है कि सर, आज नहीं तो कल इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होना ही था और कहीं ना कहीं मेरी गिरफ्तारी होनी ही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इधर उधर भागने से अच्छा है कि जब गुनाह मैंने किया है तो मैं इस गुनाह को कबूल कर लूँ और पुलिस को समर्पण कर दूँ। इतना सुनते ही पुलिस सदमे में आ जाती है। दरअसल पुलिस सोचती है कि बताइए, जहां आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस एक लंबा समय लगा देती है, कभी 10 दिन तो कभी 15 दिन, यहाँ तक कि सालों बीत जाते हैं, लेकिन एक ऐसा आरोपी आया जिसने घटना को अंजाम दिया और खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीसीपी राजेश कुमार के द्वारा बताया जाता है कि अभी तक की जो पूछताछ की गई है वो सिर्फ आरोपी युवक राजकुमार से की गई है, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है। आगे की जो भी जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। अब देखा यह जाएगा कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला आरोपी सिर्फ राजकुमार है या फिर उसकी पत्नी की भी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा दो लोगों का कत्ल करना थोड़ा सा असंभव महसूस होता है। इसलिए पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को काफ़ी गहनता से छानबीन कर रही है। आगे जो भी तथ्य उभर कर सामने आएंगे वो प्रेस वार्ता के जरिए सार्वजनिक किए जाएंगे। दोस्तों, बता दें कि इस डबल मर्डर केस ने पूरे हरियाणा में सनसनी मचा दी है और जैसे ही घटना प्रकाश में आती है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि दरअसल आए दिन समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिए हैं। कोई रिश्तों की बुनियादों को खोखला कर रही हैं तो कोई समाज से मानवता को शर्मसार करने का काम कर रही है। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाओं को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख ले, सबक ले, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो। आप लोग जहां भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।